नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही मजेदार गणित पर। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब आप इस प्रश्न को सुनेंगे ना तो आपका माथा गर्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं ना और इस ट्रिक को जान जाते हैं ना तो आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से गणित के बेहतरीन जादुई वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम खेल खेल में ही गणित के बहुत सारी जो संक्रिया होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग को सीखते हैं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे आपको मिलेगा गणित के जादुई वीडियो, उसको देखिएगा। बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 3 तरीका बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 बेहतरीन मजेदार तरीका बताने वाला हूं। जी हाँ, वो तरीका कौन सा है? सबसे पहले यहां पर देखिए, मैं आपको प्रथम तरीका बता देता हूं। यहां पर मैं आपको प्रथम तरीका बता रहा हूं। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दो लगातार, ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो लगातार विषम संख्या निकालने वाले हैं। यहां पर देखिए, आपको केवल इतना बताना है कि ये जो संख्या दिख रहा है वो कौन से दो लगातार विषम संख्या को गुना करने पर प्राप्त होगा। यहां पर देखिए, ये संख्या लिखा, इतनी बड़ी संख्या है, ये कौन से दो लगातार विषम संख्या का गुना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए, ये पहला प्रश्न है। और यहां पर देखिए, यहां पर भी मैंने संख्या लिख रखा है, हालांकि बहुत बड़ी संख्या है। तो ये जो दूसरा संख्या है, इसको भी आपको बताना है कि कौन से दो लगातार विषम संख्या का गुना है। तो दोस्तों, ये केवल विषम संख्या पर काम नहीं करता है, यह ट्रिक जो है सम संख्या पर भी काम करता है। तो यहां पर मैंने जो तीसरा प्रश्न लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको आपको बताना है कि ये कौन से दो, अब यहां पर देखिए, ये कौन से दो लगातार सम संख्या का, ध्यान दीजिए, ये सम संख्या की बात कर रहे हैं आप। अभी तक हम विषम संख्या की बात कर रहे थे ना, तो यहां पर सम संख्या पर भी ये काम करता है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से दो लगातार सम संख्याओं का गुना है। उसी प्रकार यहां पर भी देख सकते हैं, चौथा प्रश्न लिखा है। तो यहां पर चौथा प्रश्न, इनको आपको बताना है कि ये कौन से दो लगातार सम संख्याओं का गुना होगा। दोस्तों, इसको बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद नीचे में मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को देखिए, लगातार दो संख्या है, विषम संख्या है, यहां पर लगातार दो विषम संख्या है और लगातार दो सम संख्या, इनको गुना आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या है तो इसको बहुत आसानी से गुना करना सीखना है ना, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमें छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करना चाहिए, तो चलिए मैं यहां पर छोटे प्रश्न से स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, यहां से हमें क्या करना है, हल करना है। तो भाई सबसे पहले आपको ये देखना है, ये तो कह दिया गया है कि ये जो है लगातार दो या तो सम संख्या या फिर विषम संख्या का गुना है। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले जिसमें कहा गया हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे इसी प्रश्न को दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये कौन से दो लगातार सम या विषम संख्या का गुना है, ठीक है, तो आपको वो छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछा जाएगा। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको आपको ध्यान देना है। ये जो भी प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर संख्या को लिख लेना है। ये जो संख्या दिख रहा है, इसी में आपको क्या करना है, +1 जोड़ना है। ध्यान दीजिए, जब भी आपको लगातार सम या विषम संख्या का गुणनखंड पूछा जाए तो वो संख्या आपको ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या दिया होगा उसमें +1 कर देना है। जैसे ही +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 0, 2 और 5। अब दोस्तों, इस संख्या को हमें बहुत आसानी से पता करने आना चाहिए कि ये किन दो संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया गया होगा। निश्चित रूप से हम एक ट्रिक जानते हैं, कोई भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है, अगर इसको मैं 95 करूं, देखिए 95 का मैं वर्ग करूं, क्योंकि मैं यहां पर 5 का वर्ग निकालने का तरीका जानता हूं। अगर इकाई में 5 हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 पंचे 25 लिखेंगे और जो दहाई में संख्या होता है उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे। मतलब 9 है तो 10 से गुना करेंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 गुणित 10 मतलब 90 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये किसका उत्तर है, ध्यान दीजिए, ये किसका वर्ग है, मतलब 95 का, अर्थात ये किन दो संख्याओं का गुणनखंड होगा। फिर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 95 का वर्ग है तो निश्चित रूप से अगर इसमें एक माइनस कर दे, ध्यान दीजिए, इसी में एक माइनस कर दे, क्योंकि यहां पर जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा, ये जो है अगर इसमें एक माइनस करेंगे तो ये अपने निकटतम दो, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 95 है तो अर्थात इनका 94 गुणित 96। अब ध्यान दीजिए, 94 गुणित 96 का
उत्तर है। अब यहां पर भी एक ट्रिक होता है। कौन सा ट्रिक होता है मैं आपको बता देता हूं। जब भी हमें कोई ऐसी संख्या का गुना करना हो, ध्यान दीजिएगा, जिसके इकाई संख्याओं का योग 10 हो, ध्यान दीजिए इकाई संख्याओं का योग 10 हो, तो आप क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 9 को एक अधिक संख्या से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। ये देखिए, तो यहां पर ये उत्तर आ गया है। मतलब ये किन दो संख्याओं का गुणनखंड था, 94 और 96, जो कि क्या है, सम संख्या है। अब आपको समझ आ गया होगा, यहां पर मैंने ट्रिक को समझाने का प्रयास किया है। अब यहां पर देखते हैं, तो हम ट्रिक को तो समझ गए हैं। तो 1 5 6 2 4 लिखा हुआ है, इसमें यदि हम एक को जोड़ देंगे तो यह निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। अब निश्चित रूप से किसी न किसी संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा तोड़ना है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो भाई यहां पर वर्गमूल निकालने का तरीका आप लोग जानते होंगे। अगर इसी का मैं वर्गमूल निकालना चाहूं, देखिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो इसको क्या करते हैं, लास्ट की संख्या को दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर 25 कब आएगा, इकाई में 5 होना चाहिए ना। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप 5 लिखेंगे। बाकी यहां पर जो संख्या दिख रहा है, इनके निकटतम छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अगर इसको मैं छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखूं तो यहां पर क्या होगा, 144 होगा, और 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। मतलब यहां पर लिख देंगे 125। मतलब हमको ये तो समझ आ गया है कि ये जो संख्या दिख रहा है वो 125 का वर्ग है। अब देखिए यहां पर मैं आपको तरीका भी समझा देता हूं कि वास्तव में 125 का वर्ग कैसे है। ये देखिए, जब भी मैंने आपको नीचे में बताया था, अगर इकाई में 5 हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। लेकिन हमको यह भी बताया गया है कि अगर इकाई का हमने 5 का वर्ग किया तो दहाई में जो संख्या बच जाता है, तो यहां पर हम मानते हैं 12। तो 12 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब इसको हम 13 से गुना करेंगे। तो वही 12 को 13 से गुना करेंगे तो 12 का 12 से गुना करते हैं तो 144 आता है, और 144 में यदि हम 12 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब ये तो हमें समझ आ गया है कि यहां पर जो संख्या दिख रहा है, तो हमें क्या पता चला कि 125 का वर्ग है। तो भाई ये किन दो संख्याओं का गुना होगा, तो 125 के पहले क्या आता है, 124 आता है, और इसके बाद की संख्या क्या होगा, 126। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आप गुना करके देख सकते हैं, इसका उत्तर यही आएगा, परफेक्ट है। तो देखिए हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 288 है और 99 है, तो हमें बताया गया है कि इसमें +1 जोड़ने से ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम शून्य लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो शून्य आ जाएगा। यहां पर भी हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा, हासिल फिर चला जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा और 2 आएगा। अब दोस्तों ये तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि ये किसका वर्ग है। देखिए आप ये 2 शून्य को छोड़ दीजिए, आप इसकी बात करिए, इतने ये किसका वर्ग है, 289 जो है ये 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो हम 1 जीरो लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 170 का वर्ग होगा ये वाला। लेकिन हमको तो ये किन दो संख्याओं का गुना किया गया है, तो भाई 170 के पहले क्या होगा, 171 होगा, और 170 के जो बाद है वो क्या हो जाएगा, सॉरी 170 के पहले क्या होगा, 169 होगा। तो 169, मतलब ये जो है 171 और 169 का गुना है। तो हमको समझ आ गया है कि इस प्रकार के बहुत आसानी से ट्रिक का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जब गुना करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पर भी आपको समझ आ गया होगा कि 1599 फिर 99 है, तो इसमें जैसे ही आप +1 जोड़ेंगे तो आपको यहां पर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहां पर मिलेगा इतना। तो भाई यहां पर देखिए हम बहुत आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग तो हमें पता है ना, 4 चौक 16, मतलब यहां पर 4 होगा। लेकिन यहां पर जोड़ा 2 बार है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। मतलब निश्चित रूप से पूरा संख्या जो दिख रहा है वो ना 400 का वर्ग है, और हमको तो पता करना है कि ये किन दो संख्याओं का गुना है। तो इससे एक कम, ठीक है, मतलब हो जाएगा 399, ठीक है। अब यहां पर एक और इसके बाद की संख्या मतलब 401। अब देख सकते हैं ये 399 और 401 जो है विषम संख्या है, मतलब ये किन दो विषम संख्या का गुना है, मतलब 399 और 401। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर में गुना करके देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने बहुत आसानी से इस ट्रिक को हमने पालन किया है। अब चलिए मैं आपको यहां पर दूसरा मेथड बताने वाला हूं। यहां पर देखिए यदि इस प्रकार के प्रश्नों में हमें गुना करने के लिए कहा जाए तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं।
मैंने आपको बताया है, अभी आपने ट्रिक को समझा होगा बहुत आसानी से, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। यहां पर देखिए, आप ध्यान ये देना है कि इसमें लगातार दो विषम संख्या लिया गया है, तो भाई सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए यहां पर उस ट्रिक का उल्टा काम करेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर ये संख्या दोनों लगातार संख्या है, लगातार विषम संख्या है, तो इनके बीच कौन सी संख्या आएगा, इनके बीच संख्या आएगा 170। तो भाई आप क्या करिए, इन्हीं का वर्ग कर लीजिए, और इनका जब मैं वर्ग करूंगा, ध्यान दीजिए, इनका जब मैं वर्ग करूंगा तो 289 आएगा, और इसमें आपको डबल जीरो कर देना है। लेकिन हमको ये कहा गया है कि 169 और 171 का मल्टीप्लाई करना है, तो भाई ये तो बहुत आसान होता है, क्योंकि इसका वर्ग आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें अब हम क्या कर रहे थे, ऊपर में क्या कर रहे थे, इसमें जोड़ रहे थे, तो आप इसमें एक माइनस कर देंगे ना, तो आपका जो भी उत्तर आएगा, यहां पर जो भी उत्तर आएगा वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। मतलब यहां पर अगर हम माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 28, यहां पर एक हासिल चला गया तो यहां पर 8 बचेगा, और यहां पर क्या होगा, 9 और 9 होगा, और ये गुना हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। और देखिए, ये प्रश्न मैंने फिर से लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि यहां पर देखिए, इनका अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो और इस ट्रिक का अगर ये ट्रिक मुझे पता है, तो इसका उत्तर मैं क्या लिखता, डायरेक्ट में लिख सकता था 15 लिखता, उसके बाद 99 और 99 लिखता, और दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया है। लेकिन ये आंसर मैं जानूंगा तब लिख पाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना है, इनके बीच की संख्या निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 400 का आपको वर्ग निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 16 लिखेंगे और डबल जीरो लगाएंगे। बस आपको क्या करना है, इसमें -1 कर देना है, -1 करने के बाद आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो आपको समझ तो आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, ये दोनों सम संख्या, यहां पर देखिए ये दो लगातार विषम संख्या पर भी काम करता है और दो लगातार सम संख्या पर भी काम करता है। उदाहरण के लिए इनके बीच की संख्या आप निकाल लीजिए 95, और 95 का आप वर्ग निकालिए, तो इकाई में 5 हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने वही प्रश्न लिया है जिसका उत्तर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और यही ट्रिक मैंने ऊपर भी बताया है। यहां पर देखिए 5 पंचे 25 होगा, और 9 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब 10 से गुना करेंगे तो 90 होगा। लेकिन ये तो 95 का वर्ग है, तो ये इन दोनों संख्याओं का गुना, मतलब इन दोनों संख्या को गुना कितना होगा, बस इसमें एक माइनस कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा, मतलब 9024, और ये आपका उत्तर हो गया है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से ट्रिक समझ आया होगा, और निश्चित रूप से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। दोस्तों, बगल में आपको 2 ऐसे ही शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।